नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 7 जो एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम 7वां चैप्टर लेकर आए हैं जो नियंत्रण और एवं समन्वयन है। इस चैप्टर में दोस्तों 53 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और ये 53 ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी सारे पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 7.1 जंतु तंत्रिक, यहाँ पर 7.1 से आपको जो है 14 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और 7.2 से आपको बताया जाएगा दोस्तों 15 और 7.3 से बताया जाएगा 24। मतलब कुल मिलाकर 53 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे जो है ऑब्जेक्टिव बहुत आप लोग को कम देखने को मिलता है क्योंकि चैप्टर वाइज तो रहता है यहाँ पर 50, 60, 70, 100 तक भी पार रहता है, लेकिन ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट सबको ही नहीं बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर से जो है पेज से जो है आपको जितने भी सारे पॉइंट है सारे पॉइंट से आप लोग को ऐसे एक नंबरी बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार बने हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने साथियों के पास निश्चित तौर पर आप लोग शेयर कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और यही नहीं दोस्तों, पूरे बता दें हम रसायन का जो है 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। अगर वहाँ से नहीं मिला तो इस चैनल के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले 7.1 में आप लोग देख पा रहे हैं जंतु तंत्रिका तंत्र देख पा रहे हैं। इसमें आपको 14 ऑब्जेक्टिव जो बताया जाए दोस्तों। यहाँ पहला प्रश्न आपका है, कौन से मेंडुला का अनुमस्तिष्क है? तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा आपका राइट आंसर सही है? ये का सी नंबर है जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं करती है? 2 का बी नंबर आपका राइट आंसर सही है। चबाना होता है। क्या होता है दोस्तों? चबाना होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कह रहा है से 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, सिनेप्स होता है। क्या होता है दोस्तों? सिनेप्स होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो 4 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, दिमाग जो होता है। ठीक है दोस्तों, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु कहाँ निकलता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, मेंडुला से निकलता है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को कहते हैं। तो 2 न्यूरॉन को संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? 6 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाएगा? सेरिबेलन हो जाएगा। दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पर 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो 6 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलन होता है। शरीर के संतुलन बनाने में कौन सा होता है? सेरिबेलन। 7 का भी ए नंबर ही राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी में 1.4 kg होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो 9 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो 10 का आपका राइट आंसर सही ए नंबर हो जाता है दोस्तों, न्यूरॉन होगा। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। किसमें मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं? चलिए 11 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर होगा, सभी होगा। मतलब सोचने के लिए भी, हृदय में भी, शारीरिक संतुलन में भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? 13 का बी नंबर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर सिनेप्टिक नोबस पाया जाता है। तो 14 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 7.2 की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 7.2 आपको दिखाई दे रहा है।
इसमें से आपको दोस्तों बता दें से इसमें 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा जाएगा, जो आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन सब है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ए नंबर का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। ए नंबर का एक नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। एक हार्मोन हो जाएगा। पादप हार्मोन एक उदाहरण है, पादप हार्मोन एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन 3 नंबर के आपका प्रश्नों का जवाब ए नंबर है, हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? तो जड़ का अर्धगामी वृद्धि है, जड़ का अग्रगामी वृद्धि है, तो 4 का आपका दोस्तों बी नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाता है, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायता है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायता है, तो 5 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, इनमें से सभी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी तो है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी तो है? 6 का आपका राइट सी हो जाता है, क्या हो जाएगा? एबिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? 7 का आपका राइट आंसर सही होता है डी नंबर, यहाँ पर साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा होगा? पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन होगा? 8 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, ए नंबर जिब्रेलिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, में केमोट्रापिज्म होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो 10 का आपका राइट आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फल पकने वाला हार्मोन होता है, फल पकने वाला हार्मोन होता है, तो 11 के ए नंबर होगा, एथिलीन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? एथिलीन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या कह रहा है? से निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? 12 के आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की ओर प्रो की गति है, प्रकाश की ओर प्रो की गति है, तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है डी नंबर, प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाशानुवर्तन। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वानुमान का उदाहरण है? तो 14 का आपका हो जाता है दोस्तों बी नंबर, जड़ की वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पादप हार्मोन के एक उदाहरण है, तो 15 का आपका ए नंबर हो जाएगा, IAA हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7.3 की ओर। 7.3 में आपका कुल प्रश्न 24 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 7.3 देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसमें दोस्तों 24 प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक नंबर में इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो 2 का आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाता है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? कौन सा अंतःस्रावित बाह्य ग्रंथि एक जैसे कार्य नहीं करते हैं? तो 3 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, आपका पीयूष ग्रंथि होगा। आगे देखते हैं। थायरॉक्सिक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? 4 के आपके दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर थायरॉक्सिन ग्रंथि का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 5 नंबर में इनमें से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथियाँ नहीं है? इनमें से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथियाँ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से पिटूनिया ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन से पिटूनिया ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? 6 का ए नंबर आपका राइट आंसर सही होगा, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। आगे देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 7 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कहता है?
यहाँ पर रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। आज का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आज का राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड्रोजन है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन कौन सा होगा, 9 का आपका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, नर हार्मोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एस्टोरेशन सत्रावित होता है, तो 10 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 10 का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, ब्रिसन से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर डी नंबर है, यकृत कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, यहाँ पर 12 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, ऑक्सीजोसिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोपस एल्युमिनियम में सत्रावित हार्मोन होते हैं, तो 13 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाता है, एस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या कहता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, यहाँ पर हार्मोन्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषित में किसका होना आवश्यक होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है, तो 16 के आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आयोडीन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 17 नंबर क्या कह रहा है, से किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दिया जाता है, किससे बचने के लिए आयोडीन नमक युक्त का सलाह दिया जाता है, तो 17 का बी नंबर होगा, घेगा से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, से मनुष्य में कपला तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 18 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, 12 जोड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहुंचने का केंद्र है, मस्तिष्क में कौन सा भाग का गंध पहुंचने का केंद्र है, तो 19 का आपका राइट आंसर बी हो जाता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, घेगा रोग पनपता है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, एंड्रोजन सत्रावित होता है, तो एंड्रोजन सत्रावित किस में होता है, तो बी नंबर होगा, ब्रिसन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंड्रीनल द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन सत्रावित होता है, तो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन सत्रावित, ऑप्शन नंबर डी है, इंसुलिन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सबसे छोटी अंतःग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःग्रंथि है, 24 का आपका दोस्तों राइट आंसर सी हो जाता है, क्या हो जाता है, पीनियल हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, पीनियल हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है हम लोग किस चैप्टर से है, ये चैप्टर का नाम दोस्तों हम बता दें, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है। इस चैप्टर में हम आप लोगों को कुल 53 ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कराए हैं, जो चैप्टर के अंदर से जो भी है उस पॉइंट होता है, उस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग जो भी है पढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।